अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये एक निकाह मुबारक केक था, 3 पाउंड्स में बनाया था मैंने। 6 इंचेस के पैन में से बेक किया था। वनीला स्पंज था और इसकी फिलिंग में मैंने कैरामल सॉस ऐड की थी। कस्टमर को कुछ खूबसूरत सा चाहिए था जो उनके बजट में भी हो। मैंने उनके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर की थी और फिर ये केक उन्हें पसंद आया और ये उन्होंने मुझे फ़ाइनल कर दिया। रिसेंटली ऐसा हुआ कि एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। कोई नया कस्टमर नहीं था, पुराना ही कस्टमर था। और फिर उन्होंने बाद में वो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहा कि मेरे मामू की डेथ हो गई है। अब ऐसा था कि वो 2 बहन भाई हैं, दोनों ही मुझसे कभी कभार ऑर्डर कर लेते हैं। नंबर्स मैंने दोनों ही के सेव किए हुए थे और व्हाट्सएप पे आपको पता है कि स्टेटस वगैरह कोई भी लगाता है तो वो आपको शो हो जाता है। अब वो मुझे कह रहा है कि मेरे मामू की डेथ हो गई है, तो रोने वाले काफ़ी इमोजीज़ और वगैरह वगैरह, आप मेरा केक कैंसिल कर दें। मैंने बोला ओके। मुझे पता था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिस वक्त पे वो मुझे ये बात कह रहा था उस वक्त पे उसकी बहन के स्टेटस लग रहे थे और वो बड़े ही नॉर्मल और हंसने खेलने वाले और फ्रेंड्स आई हुई हैं घर पे वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ अगर किसी ने ऑर्डर कैंसिल करना होता है तो आप किसी बंदे को मत मारा करें। शायद पहले से ही मरे हुए बंदों को दोबारा से मार रहे थे वो, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप मुझसे सीधा भी कह सकते हैं कि हमें कहीं और से सस्ता मिल रहा है या फिर हम नहीं बनवाना चाह रहे या व्हाटएवर। ऐसा मत किया करें। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कभी इस तरह का हुआ नहीं है, कोई भी इशू कि ऑर्डर कोई कैंसिल कर दे प्लेस करने के बाद। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह करते हैं। लेकिन ये मेरे लिए एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि किसी ने इस तरह से किया। बट एनीवे, केक की फिलिंग जो है वो मैंने विपिंग क्रीम से की थी और फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यूज़ की थी अमेरिकन बटर क्रीम। इस मौसम में अमेरिकन बटर क्रीम या फिर स्विस मेरेंग बटर क्रीम बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसी मौसम में तो मज़ा आता है काम करने का आपको। हाँ, बस इस मौसम में वाइट चॉकलेट गनाश जो है ना, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो बड़ी जल्दी हार्ड हो जाती है और कंसिस्टेंसी का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा चॉकलेट ऐड कर देंगे तो सेट होने के बाद आपके केक में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है फिर। अच्छा जी, फ्रॉस्टिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने कुछ छोटे साइज़ के वाइट पर्ल्स लगाने थे, वो मैंने ऐड कर दिए केक के फ्रंट पे। और इसके अलावा हमने लगाने था इसके ऊपर गोल्डन एडिबल फॉयल, बस। और इसके अलावा इसके ऊपर हमने आर्टिफिशियल रोज़ेस लगाने थे वाइट कलर में। अब आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन उनका फ्रेश फ्लावर्स का बजट नहीं था और वाइट रोज़ेस अच्छे वाले जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो फिर हमने इसके ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही लगाए थे। आर्टिफिशियल फ्लावर्स मैंने काफ़ी सारे ख़रीद के रखे हैं। मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था फैसलाबाद में कहाँ से मिलेंगे। किसी भी डेकोर वाली दुकान से मिल जाएंगे आपको थोड़ा सा निकल के मार्केट में देखना पड़ेगा। कोई एक दुकान नहीं होती जहाँ से मैं ये ख़रीदती हूँ। जहाँ पे मुझे खूबसूरत फूल नज़र आ जाए मैं वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि जो बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ से भी मिल जाती हैं ये, लेकिन वहाँ थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। जहाल से भी मिल जाते हैं वहाँ पे, स्पेशली आर्टिफिशियल फूलों की दुकानें हैं। और ये फाइनली हमने इसके ऊपर निकाह मुबारक का टॉपर लगा दिया। ये केक का फ़ाइनल लुक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।